राजस्थान टीम आगे बढ़ो, राजस्थान टीम आगे बढ़ो। हमारा EPS 95 आंदोलन, हमारा EPS 95 आंदोलन। मैं गोविंद सिंह हूँ। अपटॉन इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी यूपी गवर्नमेंट की, मैं वहाँ से रिटायर्ड हूँ। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हमारी जो डिमांड है, सभी EPF 95 पेंशनर्स की डिमांड है और इसको प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी बोला है कि 18 करोड़ लोग जो है EPF में जुड़ गए हैं। तो 18 करोड़ जो जुड़े हुए हैं उनकी मांग है, जो रिटायर हो गए हैं उनकी मांग है और हमारी खुद की मांग है। तो मोटा मोटा ये 25 करोड़ लोगों की मांग है और 25 करोड़ लोगों में से यदि 50% भी वोट करते हैं तो मोटा मोटा हम ये मान के चलें कि 12 करोड़ तो वोट होगा और 12 करोड़ परिवार में से यदि 3 वोट 4 वोट भी मानते हैं तो 20-22 करोड़ वोट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सरकार को इफ़ेक्ट करेगा और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, पर हमारी समझ में आ नहीं रहा है। सरकार ने तो अंतरिम बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने रख भी लिया है, उसमें कोई प्रावधान किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन या किसी प्रकार की किसी को राहत देने की बात कहीं हमको दिखा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अशोक रावत जी ने, कि हम लोग ज़िले ज़िले में संघर्ष करेंगे, ज़िले ज़िले में आंदोलन करेंगे। यही हमारी आगे की रणनीति बन रही है। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे बोलेंगे हम ऐसे काम करेंगे। गोविंद जी, EPS 95 जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है उसमें 80 लाख लोग हैं, शामिल हैं, फिर भी सरकार जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सरकार को किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, हमको ट्रैक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था और जीतने वाली पार्टी जो है 20 वोट रखती थी और हारने वाली पार्टी 16 वोट रखती थी। तो कैसे उसको जीता गया, उनका वोट खराब किया गया, उनके वोट को इनवैलिड किया गया और ख़ुद को जीत के दिखा दिया गया। आप दूसरा उदाहरण है जीता हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उठा करके ऐसे ये चरसिया गजेरी भंगेड़ी शराबी की तरह उठा करके लेके गए और उसको मारपीट करके त्यागपत्र दिला दिया गया। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी का मर्डर, कत्ल हो गया 2014 में ही हो गया। लोगों की समझ में नहीं आया था, हमारी समझ में नहीं आया था, वो अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो गई और लोकतंत्र कुचल दिया गया। अब लोकतंत्र देश के अंदर रहा नहीं है। यदि लोकतंत्र होता तो कम से कम 80 साल 85 साल की महिलाएं पुरुष यहाँ पर सड़कों पर आए। एक बार एक मंत्री जी आ जाते, कहते भाई आप ये मत करो और आप अपने घर में जाओ, जो हो सकता है हम लोग कर देते हैं। आपने खुद ही आपकी ही बयान है, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 1000 रुपये दे रही है, बेइज्जती कर रही है लेबरों की, हम जो है आपको 3000 रुपया देंगे। तो आपने वो 3000 भी नहीं दिया। आज की कैलकुलेशन में हम जो है 7500 प्लस DA पे पहुँच गए हैं। तो आप अपनी बात पे स्टैंड नहीं करते। सबका साथ सबका विकास आपका फर्जी नारा है। आपका महिलाओं को महिला पढ़ाओ, महिलाओं का वो करो, संरक्षण करो, ये भी आपका फर्जी है। और आप देश की उन्नति की बात करते हैं, ये कहीं पर भी कुछ भी प्रमाण इसका है नहीं। जितने संस्थान थे आपने सारे संस्थान बेच डाले हैं, सबके शेयर बेच डाले हैं। और आप जब कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की नेता है, विपक्ष की पार्टी, उसको तो आप जो है रोज़ डांट रहे हो पार्लियामेंट के अंदर। तो हमारी मांग आप कहाँ सुनने वाले हो? आपके पास तो EVM में मसाला है, आपके पास CBI ED का मसाला है, आप तो घर घर CBI ED भेज रहे हो। तो आप सरकार कहाँ चला रहे हो? आप तो गुंडागर्दी कर रहे हो। ये तो बिल्कुल देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, मैं इसको मानता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ज़रूर जोड़ता हूँ, ये जो लोकतंत्र जहाँ से भी पैदा हुआ, सरकार जो है EVM से खेलेगी। आपके वोटों से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सर जीता जागता उदाहरण है चंडीगढ़ चुनाव। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स कर लिया है। नंबर 2, हेमंत सोरेन को आपने उठा करके त्यागपत्र दिला दिया और आप केजरीवाल को भी जो है आप गियर में ले रहे हो। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। आपने महाराष्ट्र के अंदर इतनी सरकारें अपने लिए गिराई, आपका मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गया। तो आपकी नीयत सरकार चलाने की या जनता की सेवा करने की और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की तो नहीं है। बाकी आपका क्या क्या है ये सब लोगों को दिख रहा है। लोग अगले चुनाव में आपको ज़रूर इसका जवाब देंगे। वोट का चोट होगा क्या 2024 में अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो? हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यदि EVM में कंट्रोल रख लें लोग, पार्टियां EVM में कंट्रोल रख रहे हैं, तो ये मैं लगता है कि अटल जी और आडवाणी जी बहुत अच्छे नेता हैं। मैं दोनों का आदर करता हूं। अटल जी के साथ तो मैंने काम भी किया हुआ है। वो दो सीट पाए थे। मैं समझता हूं ये 2 सीट पे पहुंच सकते हैं क्योंकि इनके कारनामे बहुत ख़राब हैं।
आपका महिला से लेके बाल से लेकर के हिंदू मुस्लिम इनका अपा एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। युवाओं की भविष्य क्या है इनके पास? हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद। ये कोई विकास का मॉडल होता है सर? भाई कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि भाई मेरे को रोज़गार कहाँ मिलेगा? मंदिर मैं राजपूत हूँ और मेरी आस्था रामचंद्र जी पे, मैं राजपूत हूँ और राम मंदिर आप एक बना रहे ना, आप हज़ारों मंदिर बनाओ, मंदिर में कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं होता है, मंदिर में रोज़गार पैदा नहीं होता है, मंदिर में सिर्फ धर्मवाद पैदा होता है। और धर्म जो है मानव का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ धर्म नहीं है। किसी अल्लाह ने, सुन लीजिए, किसी अल्लाह ने धर्म नहीं बनाया, किसी भगवान ने धर्म नहीं बनाया। धर्म मानव मेड है और मानव मेड धर्म पे आप देश की डेमोक्रेसी को मत चलाइए। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती। आपको सबका विकास देखना होगा, सबका साथ लेना। आपको किसान को देखना होगा, आपको लेबर को देखना, लॉ को देखना होगा, डॉक्टर को देखना होगा, इंजीनियर को देखना होगा और आपको मजदूरों को देखना होगा। आपको ये देखना होगा आपको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये आपके लिए घातक है, देश के लिए घातक है, हमारे भविष्य के लिए घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद।